पंजाब में किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध एक बार फिर चर्चा में है। भगवंत मान सरकार द्वारा कई किसान नेताओं को उनके घरों में नजरबंद करने की खबरें सामने आई हैं। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब किसान संगठनों ने 5 मार्च को बड़े प्रदर्शन की घोषणा की थी। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई थी, लेकिन वह असफल रही। इसके बाद सरकार ने किसानों के इस आंदोलन को रोकने के लिए कई कदम उठाए, जिनमें प्रमुख किसान नेताओं को घरों में नजरबंद करना भी शामिल है। किसानों की यह लड़ाई कोई नई नहीं है। लंबे समय से वे अपनी मांगों को लेकर सरकार से संवाद कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है। किसानों की प्रमुख मांगों में पुराने बिजली बिलों की माफी, प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की योजना को रद्द करना, कृषि ऋणों की पूर्ण माफी, फसलों के लिए बेहतर बीमा पॉलिसी लागू करना, सहकारी समितियों पर नए खाते खोलने की अनुमति देना और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देना शामिल हैं। इसके अलावा किसान चाहते हैं कि सरकार के साथ उनकी बातचीत को प्रभावी बनाने के लिए एक स्थायी समिति गठित की जाए, जो किसानों और सरकार के बीच समन्वय का काम करे। संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक के नेतृत्व में करीब 40 किसान संगठनों ने इन मांगों को लेकर 5 मार्च को राज्यव्यापी धरना देने का ऐलान किया था। किसानों का दावा है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है और बार बार सिर्फ आश्वासन देकर मामले को टाल रही है। इसी कारण उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की योजना बनाई थी, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए किसान नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया। इस घटना के बाद पंजाब की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने भगवंत मान सरकार की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे किसानों के अधिकारों का हनन बताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने से पहले किसानों से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब वही सरकार उनके आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वो किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन अराजकता फैलाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब किसानों को इस तरह की सख्ती का सामना करना पड़ा है। इससे पहले भी जब किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे थे, तब भी उन्हें कई बार प्रशासनिक और कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि किसानों ने हर बार अपने हौसले और एकजुटता से सरकार को बातचीत के लिए मजबूर किया है। इस बार भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। पंजाब में किसानों की भूमिका ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रही है। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और यहाँ के किसान अपनी मेहनत और संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में जब सरकार उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश करती है, तो ये स्वाभाविक है कि वे इसका विरोध करें। किसानों का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार और किसानों के बीच इस टकराव से आम जनता भी प्रभावित होगी। यदि आंदोलन लंबा खींचता है तो इससे राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि वे सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार अपने रुख में नरमी लाती है या फिर यह टकराव और बढ़ता है। इस पूरे घटनाक्रम ने ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर क्यों किसानों को बार बार सड़कों पर उतरना पड़ता है। क्यों सरकारें उनके मुद्दों को समय रहते हल नहीं कर पाती। यदि किसान सरकार से अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए इतने बड़े आंदोलन करने को मजबूर हैं, तो कहीं न कहीं नीतियों में खामी जरूर है। फिलहाल पंजाब में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। किसान अपने आंदोलन की रणनीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं, जबकि सरकार उनके हर कदम पर नजर रख रही है। आने वाले दिनों में इस संघर्ष का क्या रूप होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक बात तय है, पंजाब के किसानों का यह आंदोलन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। किसानां नूं मैं कल कहा कि तुहाडीआं रोज दियां रेल रोको, सड़क रोको, पाइप रोको, आ रोको और रोको करके नुकसान है। पंजाब दा बहुत नुकसान हो रहा है, इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरनियां वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नूं ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। किसान कहते डिटेन किया जा रहा है, करांगे जी, करांगे।